श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखो ये बता रहे भगवान, ये 11वें अध्याय का 39वां श्लोक 39वां कि हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। ये बता रहे भगवान की हे हरे। हे हरे माने भगवान को हरे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबके ही दुख दर्द को लेकर के वो सबको हरा भरा कर देते हैं। जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है तो भगवान कहते हैं वो हरा भरा हो जाता है, जीवन में उसके खुशी आ जाती है। और बताए हरि माने भी होता है, माने अंदर से मन को हर लेने वाले हरे। और हरि माने होता है बंदर भी। बंदर माने फिर उसका जीवन कैसे खेल कूद में ही निकल जाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है। तो इसलिए बता रहे भगवान हे हरे। अर्जुन जो भगवान को कह रहे कि हे हरे, आप वायु, वायु माने होता प्राण। प्राण भगवान का ही आधार, प्राण शक्ति जो है वो भगवान ही के वायु के रूप में ही रहती है। तब इसलिए बता रहे वायु, यमराज, अग्नि। भगवान ने बताया यमराज, यमराज भी भगवान को क्यों कहा? क्योंकि भगवान देखो सबको है, सबको अपने पास बुला भी लेते हैं। मृत्यु का संकेत करके भगवान अपने पास सबको बुलाते भी हैं। वही भगवान यमराज के रूप में भी परमात्मा ही है। तो कहते यमराज और अग्नि। अग्नि माने क्या है? भगवान ने बताया कुछ भी हो, भगवान कहते वो अग्नि में सब कुछ जल करके राख हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के अंदर समर्पण में जाने से, परमात्मा में मिल जाने से क्या होता है, तुम्हारे सारे अवगुण जो है खत्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने बताया। और ये 10वें अध्याय में भगवान अपने को बता भी चुके हैं कि यम, अग्नि, वरुण भगवान का ही रूप बताए गए। यम माने यमराज, वरुण माने हवा, अग्नि माने आग। तो कहते ये सब भगवान के रूप बताए जा चुके हैं। चंद्रमा शशांक है क्योंकि चंद्रमा प्रकाशित रूप से कालिमा की एक झलक दिखाई पड़ती। चंद्रमा में दाग है ना, ऐसे ही भगवान को बताया कि जो अज्ञानी संसार वाले लोग क्या कहते हैं, भगवान के साथ माया जुड़ी पड़ी है, इसलिए चंद्रमा को शशांक कहते हैं क्योंकि उसमें दाग एक रहता है। ऐसे भगवान को माया का दाग लगा हुआ है। भगवान के साथ में माया रहती, बिना माया के भगवान कहते हम कार्य नहीं करते। जो भी कार्य करते हैं माया के द्वारा ही करते हैं। तो इसलिए भगवान को भी अपने को शशांक अपना नाम रखवाया भगवान ने। तो कहते इसलिए भगवान ने चंद्रमा नाम अपना रखा है। और सारे जीव संसार के अधिष्ठानता होने के कारण ही भगवान प्रजापति ब्रह्मा भी हैं। ब्रह्मा ने ही सारी सृष्टियों की रचना की, बनाया, उनका कार्य किया है भगवान का। इसलिए भगवान को ब्रह्मा भी कहा जाता, पितामह भी कहा जाता। और इसलिए अर्जुन बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि माने सब कुछ ही भगवान ही है, भगवान ही है। तो फिर उनको नमस्कार करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। इसी भगवान कहते तुम भी ऐसे समझो इस बात को कि सब कार्य किससे होता है, सब कुछ देने वाला कौन है, सब कुछ करने वाला कौन है, परमात्मा। फिर क्यों नहीं हर समय नमस्कार करते हो उसी को? शुक्राने में ही जीवन को क्यों नहीं बिताते हो? हमेशा शुक्राने में भगवान की ही सब हमेशा नमस्कार करो। हर समय भगवान को ही नमस्कार करो कि हे प्रभु सब तुम्ही से होता, तुम ही सब कुछ करने वाले। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। ऐसे क्योंकि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन? करे आप ही सारे संसार को अपने में व्याप्त किए हुए, आप ही परम पराक्रमशाली हैं। इसलिए आपको मैं सर्वरूप मानता हूँ और आपको ही मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए किसी विशेष स्थल में भी उनका प्रणाम किया जा सकता है। कहते देखो भगवान क्या है, सब जगह पर भगवान व्याप्त हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जो भगवान से खाली हो। तो कहीं पर भी कैसी भी अवस्था में भगवान को नमस्कार किया जा सकता है। जैसे बताया
ये गुरु नानक जी जो थे तो एक बार कहीं भी चले गए थे, कोई उनको कहीं पर जा रहे थे अपना सत्संग भजन करने के लिए, और रास्ते में उन्होंने बहुत देर हो गई तो वहीं पर मंदिर बना हुआ था, तो मंदिर में जा कर के वो वहीं पर जा कर के रात बिताने के लिए वहीं पर मंदिर में जा कर के रुक गए। जब मंदिर में रुके जा कर के तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लेटने की जगह मंदिर में कम थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर उठा करके जो शंकर जी की जो लाट बनी थी उसी के ऊपर पैर रख लिए और नीचे से करके सो गए। जब पुजारी आया तो वो कहने लगा कि ये देखो तुम ये क्या करते हो, शंकर भगवान को सब बना के नमस्कार करते हैं और तुम इनके ऊपर पैर रखे हुए। तो कहा कैसे क्या कह रहे हो, तो कहा देखो ये शंकर भगवान है, इनकी लाट के ऊपर तुमने पैर रखा हुआ, ये ठीक नहीं है। सब लोग तो इनको पैर छूते, सब इनके जो है इनके चरण लगने को कोई नहीं लगाता, इनको पैर भी लगाने को ये सब डरते हैं और तुम इसके ऊपर पैर रखे हुए हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ पर शंकर भगवान की लाट ना हो वहीं पर मेरे पैर को रख दो। तो उनके पैर पकड़ के पुजारी ने घुमाया, जिधर भी घुमाया वहीं पर भगवान की जो है निकल आए लाट बनी हुई, जहाँ पर घुमाए वहीं पर भगवान के शंकर जी की लाट निकल आए। आखिरी में पुजारी हार गया, उसने कहा ये क्या लीला है, तो कहा हाँ यही है कि हर जगह भगवान मौजूद है, जहाँ पर मेरे हाथ रहते हैं, जहाँ पर मेरे पैर रहते हैं, जहाँ पर मेरी निगाह रहती है, जहाँ तक हम सुन सकते, जहाँ तक हम देख सकते, जो नहीं भी देख सकते हैं, जो नहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान वहाँ पर भी मौजूद ही है। उससे भगवान से कोई दूर नहीं है। भगवान हमको लगता है कि भगवान यहाँ नहीं देख रहा है, ये हम जो काम कर रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, यहाँ कोई नहीं जान रहा है, लेकिन भगवान सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला। तो इसलिए बता रहे भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह भगवान भी व्याप्त हैं, भगवान से कोई जगह खाली नहीं है। तो इसलिए बता रहे फिर उसको जो है विशेष स्थल में भी उनका कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थान हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, लेकिन भगवान हर जगह पर विद्यमान है। इसी प्रकार सब दिशाओं में किसी भी ओर उसको प्रणाम किया जा सकता है। भगवान को कहीं भर भी भगवान को प्रणाम कर सकते हो, क्यों भगवान सब जगह पूरा का पूरा भगवान ने कहा व्याप्त है। संसार में जो कुछ भी विक्रम और तेज से ये सब भगवान का ही है, इसलिए उसको अनंत वीर और अमित विक्रम कहा जाता है। कहते भगवान की शक्ति से ही सब कुछ जो है, सभी जो शक्तियां हैं उसी शक्ति से ही संसार में सारा तेज है। विक्रम माने जो भी क्रियाएं हो रही हैं, विकसित हो रही हैं क्रम, तो उसी में सब भगवान ही करने वाले हैं। इसलिए भगवान को अनंत पराक्रमशाली भी कहा जाता है और संसार ही में व्याप्त है, वही सर्व रूप है। इसलिए भगवान को आगे से पीछे से नमस्कार करके अर्जुन कह रहे हैं कि मैं हर समय आपको नमस्कार करता हूँ, हर जगह पर नमस्कार करता हूँ। आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि आप अनंत हैं, क्योंकि आपका कोई अंत नहीं, कोई जानता नहीं ना भगवान के, जो बताए यहाँ पर है यहाँ पर नहीं, हर जगह व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से ही। जब इंसान हर समय परमात्मा का ध्यान करता है तो उसे हर समय भगवान दिखाई पड़ते हैं, और जो भगवान का नहीं ध्यान करते हैं उनको कहीं पर भी भगवान दिखाई नहीं पड़ते। उनको कहा जाए भगवान के जिसके अंदर आस्था है उसके अंदर परमात्मा हर जगह है, और जिनके अंदर भगवान ने बताया कि नहीं आस्था है तो उनको कितना भी कोई समझाए, कितना बताए, वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए समझा रहे हैं कि परमात्मा ही और सर्वात्मा माने क्या कि सबकी आत्म रूप से परमात्मा ही सबके अंदर वास करते हैं। आत्मा का ही दे रहा है, हम शरीर जो चलता दिखाई फिर रहा है ये सिर्फ देखने के लिए ही है, अंदर तो परमात्मा का ही कार्य होता, परमात्मा से ही होता, परमात्मा ही करने वाला है। तो इसलिए भगवान को कह रहे बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं। हम गुरु हमारे यही बताते हैं कि आज ही नमस्कार माने क्या है, भगवान के नतमस्तक हो जाओ। नमस्कार माने यही है कि सबके अंदर वही परमात्मा विद्यमान है, उसी का नमस्कार होता है। अब वो तो स्वयं अर्जुन के सामने प्रकट हो गए प्रभु, और अपना रूप दिखा रहे, और अर्जुन ये बात मान भी रहे हैं कि देखो कि परमात्मा देखो सब रूपों में परमात्मा उन्होंने देखा भी कि जो
भगवान के मुंह में सब कुछ जा रहा था, उसमें सब भगवान में ही सब समा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु सारी सृष्टि, सारा जो है ऋषि मुनि गण सब नमस्कार करके भगवान की श्लोक पढ़ते पढ़ते सब भगवान के मुंह में ही समाये चले जा रहे थे। तो इसलिए समझा रहे भगवान, ये देख करके, ये पक्का करके कह रहे हमारे लोगों की भी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार होते, जो चीज़ हम सोचते नहीं वही हो जाती। ये कैसी कृपा है भगवान की, क्योंकि जब भगवान है कृपा निधान, जिस समय उनका मन होता है वो सब कार्य को कर करके हमारे को भी आगे बढ़ा देते। जो टंका बजता है सो परमात्मा का ही, हम लोग करने वाले कुछ नहीं है, किसी से हो ही नहीं सकता। एक पलक तो झपकती नहीं है, गुरु कहते। एक जो है उंगली तो हिला नहीं सकते हो, एक पत्ता तो तुम लगा नहीं सकते हो। जो भी हो रहा है सब भगवान से। और भगवान अपने को बड़ा ही न्यारा करके रखे हुए। वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते, जो कुछ होता है तुम्हारे ही कर्म से होता है। जैसा तुम चाहते हो उसके हिसाब से तुम्हारा कर्म जुड़ जाता, वैसे ही सब कार्य होने लगता। इतना होने पर भी भगवान अपने को बिल्कुल न्यारा रखता। हमसे कुछ भी नहीं होता है फिर भी हम कर्ता भाव में चले जाते। कहीं ऐसा संकल्प ले लेंगे, कभी वैसा संकल्प लेंगे, कहीं ये करेंगे कभी वो करेंगे। जब तक सत्संग में नहीं आए थे तो अपना मनमानी करते थे, सत्संग में आ गया मनमानी करते करते गुरु कह देते, गुरु को हमारे ये पसंद है, गुरु को वो पसंद है, गुरु हमको ये बताए, वहाँ पर ऐसे कह दिया। तो कितने लोग इतनी चालाकी से सब कार्य, कितने लोग कहेंगे गुरु की आज्ञा के बिना हम नहीं करेंगे। तो क्या हर बात मान लेते हैं? तो इसलिए बताया अपने स्वभाव संस्कार के कारण जैसा हम चाहते वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन भगवान सब जानता है, चतुराई ना भाए उसको प्यार करे अनजान से। भगवान तो चतुराई से नहीं मिलने वाला, मिलता किससे? प्रेम से, नम्रता से भगवान मिलता। जितनी हमारे अंदर, भगवान ने कहा नम्र स्वभाव होगा, जितना मेरे अंदर सहनशीलता होगी उतना हम भगवान को निकट रहेंगे। और जितना हमारे अंदर ये द्वैत भाव भरा है, इच्छाएं कामनाएं भरी हुई, उतनी ही हम दूरी बनी हुई है। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जरे जरे में साकार है वो प्रभु, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। हर गुल में हर लता में है उसकी झलक, उस सहारे से ही है पृथ्वी फलक। जड़ो चेतन में है उसकी कारीगरी, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मुँह काए अंधेरा है चारों तरफ। बिन गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। ज्ञान का तत्व मिलता है सत्संग से, सच्चा सुख प्राप्त होता है गुरुदेव से। कली में सत्संग की महिमा है सबसे बड़ी, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहे ता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जर्रे जर्रे में साकार है वो प्रभु, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन